जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1A और इस चैप्टर का नाम है अटीला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है डू यू हैव ए पेट डॉग, क्या आपके पास पालतू कुत्ता है। हाउ डज इट बिहेव, वह कैसा व्यवहार करेगा। बिहेव यानी व्यवहार। व्हेन समबडी कम्स टू योर हाउस, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पालतू कुत्ता है ना। अगर पालतू कुत्ता है तो वह कैसा व्यवहार करेगा। व्हेन समबडी कम्स, जब कोई व्यक्ति है ना आपके घर, है ना, कम्स टू योर हाउस, आपके घर आएगा। डज इट बिहेव अलाइक विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर, है ना, पूछ रहा है कि वह क्या हुआ, एक जैसा व्यवहार करेगा। अलाइक मतलब होता है एक जैसा, है ना, आपके दोस्तों और, है ना, अजनबियों के सामने, है ना। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, है ना, जिसको कुत्ता नहीं जानता है। और फ्रेंड मतलब दोस्त, है ना, जैसे आपके दोस्त आपसे घर में आए मिलने के लिए, तो कुत्ता आपके दोस्त को भी देखकर एक ही जैसा व्यवहार करेगा जैसा वो अजनबियों को देखकर करता है ना। आगे हमें दिया हुआ है दिस स्टोरी इज अबाउट ए पेट डॉग, है ना। ये जो कहानी है ये एक पालतू कुत्ते के बारे में है। उसका नाम क्या है, अटीला। Who behaves, जो व्यवहार करता है, डिफरेंटली, कुछ अलग व्यवहार करता है ना, दूसरे कुत्तों की तुलना में। देन अदर डॉग्स, रीड द स्टोरी टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। हमें क्या बोल रहा है, रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ने के लिए, टू फाइंड फॉर योर सेल्फ, खुद से पता करने के लिए कि इस कहानी में क्या होता है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है द पपी, है ना। पपी किसको बोलते हैं, जो कुत्ता का छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको पपी बोलते हैं, है ना। जैसे आगे लिखा हुआ है द पपी वाज ओनली ए कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड, है ना। जो पपी है वो कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड यानी कि कुछ ही महीनों का है। ये हमें नहीं बताया गया है कि जो पपी है 1 महीने का है या 2 महीने का है ना। ही हैड स्क्वायर जॉज, है ना। जॉज मतलब होता है जबड़ा, है ना। इसका जो जबड़ा है, जो फेस है, वो कैसा है, स्क्वायर है। स्क्वायर यानी चौकोर। आप लोग मैथ में स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाते हो ना, वर्ग यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर के जैसा चौकोर इसका मुंह है ना। ही हैड स्क्वायर जॉज, रेड आइज, उसकी आंखें कैसी थी, रेड आइज। अब बोलोगे यहाँ तो आंखें इसकी काली काली दिख रही है, तो यहाँ पर रेड आइज लिखा हुआ है। तो देखो, जब कुत्ते का बच्चा यानी कि जो पपी है छोटा था तब की बात कर रहा है ये, है ना। उसकी आइज कैसी थी, रेड थी। ए पब नोज, पब यानी कि चपटी, है ना। इसका नाक, है ना, इसको पब नोज बोलते हैं, है ना। पब मतलब चपटी नोज होता है, ठीक है। एंड ए मैसिव हेड, मैसिव यानी कि बहुत ही बड़ा, और एक बहुत ही बड़ा उसका सिर था। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम, है ना, यही कारण था कि उसको तुरंत खरीद लिया गया। जो पपी था उसको इमीडिएट, है ना, तत्काल कारण था बाइंग हिम, मतलब उसे खरीदने का। क्या कारण था, was a series of house breaking and thefts in the neighborhood। तो क्या रीज़न था, इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग हिम, उसको खरीदने का तुरंत क्या रीज़न था, ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग, यानी कि घर में चोरियां हो रही थी। हाउस ब्रेकिंग यानी घर के तालों को तोड़कर, है ना, चोरियां हो रही थी। थेफ्ट मतलब चोरियां, कहाँ पर हो रही थी, पड़ोस में, नेबरहुड में। एंड आवर हाउस होल्डर, और जो हमारे हाउस होल्डर, जो घर के सदस्य हैं, हाउस होल्डर मतलब होता है घर के सदस्य, डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू पुट मोर ट्रस्ट इन
ए डॉग, है ना। तो जो घर के सदस्य थे उन्होंने तय किया कि ज़्यादा भरोसा किया जाए, मोर ट्रस्ट, ज़्यादा भरोसा किया जाए एक कुत्ते पर, है ना, इन कंपेयर टू पुलिस, है ना। पुलिस की तुलना में कुत्ते पे उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया, है ना। उनको लगा कि चोरी होने से पहले ही कुत्ता उन लोगों को बचा लेगा, है ना। दे सर्च्ड फार एंड वाइड, तो जो घर के सदस्य थे उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सर्च यानी ढूंढना। दे सर्च्ड फार एंड वाइड, दूर दूर तक, है ना। एंड मीट ए डॉग फैंसियर, और किससे मिले, डॉग फैंसियर से। घर के सदस्य मिले किससे, डॉग फैंसियर। डॉग फैंसियर मतलब होता है कुत्ता बेचने वाला। ही हेल्ड अप ए मंथ ओल्ड पपी, तो जो डॉग फैंसियर था ना उसने पकड़ा हुआ था, हेल्ड मतलब पकड़ना, थामना, तो पकड़ा हुआ था 1 महीने के पपी को, ए मंथ ओल्ड पपी यानी 1 महीने का पपी था। और उसने कहा, डॉग फैंसियर ने कहा, एंड सेड कम एंड फेच, है ना, आइए और ले जाइए इसको, हिम मतलब इसको, 1 महीने के बाद, है ना। क्या बोल रहा था डॉग फैंसियर कि अभी ये जो कुत्ता है ना बहुत छोटा है, 1 ही महीने का है, तो आप जो है कम एंड फैच, है ना, आप आइए, है ना, 1 महीने के बाद, कम एंड फैच, 1 महीने के बाद इसको ले जाइए, है ना। और उसके बाद जो डॉग फैंसियर है और क्या बताता है उस पपी के बारे में, वो डॉग फैंसियर बोलता है इन 6 मंथ, है ना, 6 महीने में, ही विल डू समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। ये जो कुत्ते का बच्चा जो अभी 1 महीने का आप देख रहे हो ना, जब ये मात्र 6 महीने का हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा करेगा, ही विल डू समथिंग, वह कुछ ऐसा करेगा जैसे मानो, है ना, वो बहुत ही डरावना प्रतीत होगा। फियर्ड यानी डरावना, लोग उससे डरेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस कुत्ते के बच्चे के क्या करेंगे, रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्टेड। दे वर सेटिस्फाइड, जो घर के लोग थे वो संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। पेड एन एडवांस, उस जो बच्चे था ना उसके लिए उन घर के सदस्यों ने एक एडवांस पैसा दे दिया। रिटर्न्ड ए मंथ लेटर, और 1 महीने बाद वापस उस दुकान में गए। पुट डाउन 75 रुपीज़, और कितने पैसे दिए, 75 रुपीज़ दिया। एंड टुक द पपी होम, है ना, और पपी को घर ले आए। तो जब एडवांस दिया ना घर के सदस्यों ने, और 1 महीना बाद जब उसके पास गए डॉग फैंसियर के पास, तो घर के सदस्यों ने कितना पैसा दिया, 75 रुपीज़, मतलब 75 रुपीज़ बकाया होगा, बाकी होगा। तो 75 रुपीज़ दिया और पपी को कहाँ ले आया, अपने घर ले आया। द पपी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, है ना। तो पपी के बारे में क्या बता रहा है कवि, है ना, कवि यानी पोइट कहता है कि एज आई हैव ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको पहले इंडिकेट किया, इंडिकेट यानी इशारा किया, है ना, पहले बताया। डिड नॉट ए वेरी, नॉट हैव ए वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, जो कुत्ते का बच्चा था ना वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, है ना, दिखने में नहीं था। अपीयरेंस मतलब दिखना, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, तो कुछ खास दिखने में नहीं लगता था, खास जो है ना आकर्षक नहीं लगता था। एंड वाज नन टू प्लेफुल, और ना ही ज़्यादा खेलने कूदने वाला बच्चा था वो, है ना, पपी। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ऑनर, लेकिन ये जो है ना इसके वजह से भी, है ना, कुत्ते का जो बच्चा था वो ज़्यादा खेलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जो उसके ऑनर्स हैं, जो घर के सदस्य हैं, जो कुत्ते के बच्चे के जो है मालिक हैं, है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रिवेंट मतलब रोकना, है ना, फ्रॉम सिटिंग इन ए सर्कल अराउंड हिम। तो जब कुत्ते के बच्चे को लाए तो बीच में रखा गया और उसके चारों तरफ, है ना, बैठ गए वो लोग, सिटिंग इन ए सर्कल, एक घेरा बनाकर बैठ गए। अराउंड हिम उसके चारों बगल।
एंड एडमायरिंग हिम, एडमायरिंग मतलब होता है प्रशंसा करना, और कुत्ते के बच्चे को जो है वो लोग निहारने लगे और उसको प्रशंसा करने लगे कि वाह कितना सुंदर पपी है, कितना अच्छा पपी है। देयर वॉज ए प्रोलॉन्ग्ड डिबेट, है ना, और वहाँ पर एक प्रोलॉन्ग्ड डिबेट यानी कि लंबी बहस हुई। डिबेट मतलब होता है तर्क वितर्क, है ना, तो बहुत ही लंबा तर्क वितर्क हुआ, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा। एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड, है ना, तो किस चीज़ को लेके डिबेट हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए, व्हाट ही शुड बी नेम्ड। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, तो जो घर का सबसे छोटा सदस्य था, यंगेस्ट वन यानी सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा सदस्य था उसने सलाह दिया, सजेस्ट किया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, हम लोग इसको टाइगर क्यों नहीं बुलाते हैं। तो देखो आगे रिप्लाई क्या आता है, केम द रिप्लाई, रिप्लाई क्या आता है, एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल, स्ट्रीट मॉन्ग्रेल यानी सड़क का कुत्ता, है ना, तो घर के सदस्य कहते हैं कि एवरी अदर, हर चौराहे पर, है ना, जो सड़क का कुत्ता है उसका नाम क्या होता है, टाइगर होता है ना, केम द रिप्लाई। तो दूसरे सदस्य कहते हैं वाई नॉट सीजर, क्यों नहीं हम लोग इसका नाम सीजर रखते हैं, है ना, तो फिर से क्या रिप्लाई आता है, सीजर इफ़ ए सेंसस, अगर एक सर्वे कराया जाए, वर द टेकन ऑफ डॉग्स, है ना, अगर कुत्तों का एक सर्वे कराया जाए तो यू वुड फाइंड, तुम कम से कम, तुमको कम से एटलीस्ट यानी कम से कम, है ना, 15,000, 15,000, है ना, सीजर नाम के कुत्ते मिल जाएंगे। कहाँ पर, सिर्फ साउथ इंडिया में, एलोन, है ना, सिर्फ एलोन यानी सिर्फ साउथ इंडिया में, है ना, सीजर नाम के 15,000 कुत्ते मिल जाएंगे, है ना। वाई नॉट फायर, तो किसी दूसरे सदस्य ने बोला क्यों नहीं हम लोग इसका नाम फायर रख लेते हैं, इट इज़ फैंटेस्टिक, है ना, फायर जो है बहुत ही बढ़िया नाम है, शानदार नाम है। तो देखो आगे क्या होता है, हम लोग पेज को पलट रहे हैं। तो तभी घर के दूसरे सदस्य ने नाम सुझाया, वाई नॉट थंडर, हम लोग इसका नाम थंडर क्यों नहीं रखते हैं। तो घर के सदस्य बोलते हैं इट इज़ टू ऑब्वियस, ये बहुत ही आम सा नाम है, मतलब खास नहीं है, ऑब्वियस यानी बहुत ही आम सा नाम, है ना। समवन सजेस्टेड अटीला, तो फिर किसी ने सलाह दिया इसका नाम रखने का अटीला। एंड ए साउंड ऑफ जॉय, और साउंड ऑफ जॉय यानी कि खुशी की लहर, वेंट अप टू द स्काईज, है ना, उन लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बट एज, लेकिन, बट एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीता, आवर अटीला शोड ए लव फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे जैसे समय बीता तो अटीला ने क्या किया, शो किया लव, किसके प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, इंसानियत के प्रति क्या दिखाया, प्यार दिखाया। विच वॉज समटाइम डिसकंसर्टिंग, है ना, जो कि कभी कभी डिसकंसर्टिंग यानी चिंता का विषय बन गया घर वालों के लिए, है ना। घर वाले देखो आगे क्या लिखते हैं, बोलते हैं ही स्टूड अप 20 इंचेस, है ना, तो अटीला जो है ना वो बड़ा हो गया था, अटीला का जो शरीर है ना, स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया, यानी कि अटीला का जो शरीर है वो लगभग 20 इंच का हो गया था, 20 इंचेस हाई, एंड ए लार्ज फ्रेम, है ना। तो अटीला के साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि टाइम पास हो गया, अटीला बड़ा हो गया लगभग, है ना, उसका शरीर 20 इंच बड़ा हो गया, है ना, और एक लार्ज फ्रेम मतलब उसका बॉडी जो है ना, बड़ा भयानक दिखने लगा। एंड ए फॉरबिडिंग अपीयरेंस, फॉरबिडिंग यानी कि खतरनाक, है ना, खतरनाक दिखने लगा, अपीयरेंस यानी दिखने लगा, ऑन द होल, है ना। बट दैट वाज ऑल,
बस इतना ही था, है ना, मतलब वो खाली खतरनाक दिखता था, है ना, खतरनाक था नहीं। अब देखो हमारे पास आ गया कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन आंसर। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कर दिया है आपके लिए। तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन आंसर, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको उतारना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द पपी लुक लाइक, है ना, पपी कैसा दिखता था। तो पपी कैसा दिखता था, पपी हैड स्क्वायर जॉज, पपी का जो जबड़ा था वो चौकोर था। रेड आइज, उसकी आंखें लाल थी। ए पब नोज एंड ए मैसिव हेड, और उसका सर बहुत ही बड़ा था। उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपके सामने हैं, इसको भी उतार लीजिए। वाई नेम विच नेम्स, कौन कौन सा नाम सजेस्ट किया गया पपी के लिए, है ना, और फाइनली लास्ट में क्या नाम रखा गया। तो ये सारा क्वेश्चन आंसर आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 का। अब मैं पेज को हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लो। तो मैं हटा रहा हूँ। वैरायटी ऑफ पीपुल, तरह तरह के लोग। इंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, तो तरह तरह के लोग घर के अंदर आते थे। तो कौन कौन लोग आते थे, मेंडिकेट्स। मेंडिकेट्स मतलब क्या होता है, व्यापारी, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ना, कि चादर ले लो, है ना, बर्तन ले लो, तो वो सब छोटे मोटे व्यापारी घर के अंदर आते थे, है ना। बिल कलेक्टर, जो बिल कलेक्ट करता है, बिजली बिल, है ना, और भी तरह तरह के बिल, वो लोग आते थे। पोस्टमैन आते थे, ट्रेड्समैन आते थे, और फैमिली फ्रेंड्स आते थे, ठीक है। और कौन आते थे, फैमिली फ्रेंड्स। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला, तो उन सभी को, है ना, बड़े ही गर्मजोशी के साथ, वार्मली, वार्मली यानी गर्मजोशी के साथ रिसीव्ड करता था अटीला। अटीला को क्या करना चाहिए, उनके ऊपर भौंकना चाहिए, है ना, उनको घर से दूर रखना चाहिए, लेकिन अटीला उल्टा करता था। अटीला क्या करता था, उन सभी को गर्मजोशी के साथ स्वागत करता था, आइए आइए घर के अंदर आइए, है ना। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड, है ना, उस समय जब गेट क्लिक की आवाज़ होती थी, जब कोई गेट पे क्लिक करता था, दस्तक देता था, ही बिकेम अलर्ट, जो अटीला है वो अलर्ट हो जाता था, सावधान हो जाता था। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो जाता था। लुकिंग टूवर्ड्स द गेट, और गेट की तरफ देखने लगता था। टूवर्ड्स मतलब के तरफ देखने लगता था। बाय द टाइम, जैसे ही एनी वन इंटर्ड द गेट, जैसे ही कोई गेट के अंदर इंटर्ड करता था, प्रवेश करता था, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड, तो जो अटीला है ना, अंधाधुंध उसके तरफ दौड़ पड़ता था, है ना। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही था, है ना, बस उसके तरफ दौड़ पड़ता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप, जो व्यक्ति गेट के अंदर इंटर करता था ना, उस पर्सन को सिर्फ स्टॉप मतलब रुकना होता था, है ना, गेट के पास। एंड स्माइल, वो पर्सन जो है गेट के पास रुकता था और क्या करता था, स्माइल, है ना। एंड अटीला वुड मेल्ट, और जो अटीला है ना उतने में ही पिघल जाता था, है ना। ही वुड बिहेव, वो ऐसा व्यवहार करता था एज इफ ही एपोलाइज्ड, है ना, जैसे कि अटीला माफ़ी मांग रहा हो। फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, जो अटीला दौड़ कर आया ना गेट के तरफ, तो उससे जो है, जो गेट के अंदर जो व्यक्ति आया उसको लगा वायलेंस, हिंसा का किसी भी तरह का अटीला कहता है कि अगर मैं जो गेट की तरफ दौड़ कर आया, अगर मुझसे आप डर गए हो, अगर आपको लगा कि मैं हिंसा करूंगा, आपको चोट पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए वो एपोलाइज्ड यानी माफ़ी मांगता था उस सामने वाले व्यक्ति से, है ना। एज इफ ही एपोलाइज्ड फॉर इवन, है ना, किस लिए माफ़ी मांगता था, एपोलाइज्ड यानी माफ़ी मांगना।
गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, मतलब हिंसा का है ना इम्प्रेशन देने के लिए, है ना, दिखाने के लिए। अगर आपको लगा होगा कि मैं वायलेंस करूँगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो देखो अटीला किस तरह से माफ़ी मांगता था वो आगे बताया गया है। ही वुड लोअर हिज हेड, जो अटीला है अपने हेड को यानी अपने माथे को, सिर को लोअर यानी नीचे कर लेता था। कर्व हिज बॉडी, अपने बॉडी को जो है कर्व कर लेता था यानी कि है ना मोड़ लेता था। टक हिज टेल, टक यानी दबाना, अपने जो पूँछ को, टेल यानी पूँछ को, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, है ना, अपने पूँछ को अपने पैरों के बीच में दबा लेता था। रोल हिज आइज, अपने आँखों को गोल गोल रोल करने लगता था, घुमाने लगता था, है ना, मानो, है ना। एंड मोन, मोन यानी है ना ऐसा मानो कि वह बिलाप कर रहा हो। मोन मतलब होता है बिलाप करना, दुखी होना। तो अटीला ऐसे प्रति करने लगता था कि मानो अटीला बहुत ही गहरे दुख में है ना, कि आप मुझे देख के डर गए तो है ना आपको जो मैंने डरा दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, है ना, बिलाप करने लगता था अटीला। है ना, मानो वो कह रहा हो, इफ़ टू से, मानो वो कह रहा हो, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, आपने मेरे इशारे को गलत समझ लिया, है ना। इफ़ आई ओनली हरीड, मैं जल्दीबाजी में, है ना, दौड़ कर आया। डाउन टू ग्रीट यू, आपका स्वागत करने के लिए, ग्रीट यानी आपका स्वागत करने के लिए, आपको ग्रीट करने के लिए आया, है ना। टिल ही वाज पैटेड ऑन द हेड, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जो है पैटेड यानी थपथपा नहीं देता उसके सर को, है ना, स्ट्रोक यानी सहला नहीं देता, और ये नहीं कह देता कि जाओ मैंने तुमको माफ़ किया, है ना, फॉरगिवन। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिसरी, है ना, ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिसरी, तब तक जो अटीला है ना बहुत ही दुखी रहता था। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही रियलाइज्ड, धीरे धीरे अटीला ने रियलाइज़ किया दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस काउज्ड मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। तो अटीला ने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं दौड़ कर जाता हूँ, बाउंसिंग यानी है ना तेज़ी से, तो इससे क्या होता है जो अनहैप्पी लोग जो है ना वो दुखी हो जाते हैं और मुझे गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए अटीला ने क्या किया, एंड सो, इसलिए व्हेन ही हियर्ड द गेट क्लिक, जब उसे गेट खुलने की आवाज़ आती थी अटीला को, ही हार्डली स्टीयर्ड मतलब बहुत ही मुश्किल से हिलना। जब भी गेट खुलने की आवाज़ आती थी, गेट क्लिक होती थी, तो जो अटीला है ना वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जगह से हिलता था, मतलब हिलता भी नहीं था, है ना, बस वहीं से खड़े होकर देखते रहता था। ही मेयरली यानी केवल, लुक्ड इन डायरेक्शन, वह केवल उस डायरेक्शन में देखता था, गेट के डायरेक्शन में। तो देखो घर वाले क्या बोलते हैं, वाई नॉट चेंज हिज नेम, क्यों नहीं हम लोग उसका नाम बदल देते हैं, और बदल कर क्या रख दे, ब्लाइंड वर्म, अंधा केचुआ रख देते हैं, है ना। किसी ने पूछा, somebody asked, घर के सदस्य ने पूछा क्यों नहीं इसका नाम बदलकर हम लोग अंधा केचुआ, ब्लाइंड वर्म रख देते हैं, जिसको दिखाई भी नहीं देता, है ना। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, वह एक हाथी की तरह खाता है। सेड द मदर ऑफ द फैमिली, तो घर में जो माँ थी ना फैमिली में, तो उसने क्या कहा कि वो हाथी की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही ईट्स, है ना, तुम 2 वॉचमैन रख सकते हो, है ना, उस प्राइस पे, उस कीमत पे जितना कि ये जो कुत्ता है ना अकेले जो है चावल और मीट खा जाता है ना, चावल और मीट खा जाता है, उस प्राइस में, उतना पैसा में तो तुम 2 वॉचमैन रख सकते हो। somebody comes every morning and steals
अवे ऑल द फ्लावर इन द गार्डन, है ना। समबडी कोई आता है प्रत्येक सुबह और चोरी करके ले जाता है फ्लावर्स को, फूलों को, कहाँ से, बागीचे से। एंड अटीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट, और अटीला जो है कुछ भी नहीं करता है। तो मदर क्या बोलती है कि हमारे घर के जो बागीचे से है ना, हर दिन जो है सुबह सुबह कोई चोरी करके ले जाता है फूलों को और अटीला कुछ भी नहीं करता है। तो देखो क्या आगे है ना बताया गया है, ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू, है ना। तो घर के सदस्य कोई बोल रहा है कि क्या अटीला के पास और कोई काम नहीं है क्या, है ना। ऐसा घर का सदस्य बोलता है कि इसके पास जो है ना और भी अच्छे काम है, बेटर बिजनेस टू डू, है ना, देन द कैच फ्लावर थीफ, फूल चोर को पकड़ने से अच्छा काम अटीला के पास है। रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, किसने रिप्लाई किया, यंगेस्ट वन, द डिफेंडर ऑफ द डॉग। तो जो घर का जो सबसे छोटा सदस्य था कुत्ते को बचाते हुए, है ना, डिफेंडर, कुत्ते को बचाने वाला, वो क्या बोलता है कि अटीला के पास इससे अच्छा काम है कि फूल चोर को वो पकड़ते फिरेगा क्या, है ना। तो ये जो है पार्ट 1 है, हम लोग इसमें यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं इसके आगे पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, पूरा चैप्टर जो है पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 में आगे का सॉल्व होगा।